हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी और ब्लड फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 33 पढ़ रहे हैं गाइडेंस से आज, और ये चैप्टर 8-9 पेजेस का है, 8 to 9 पेजेस। इसको स्प्लिट करूंगा कुछ वीडियोस में। सो आज जो पहली वीडियो है उसमें कुछ इंट्रोडक्टरी बातें करेंगे रेड ब्लड सेल्स के हवाले से। रेड ब्लड सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, इनका बेसिक काम क्या होता है। देखें, रेड ब्लड सेल्स का बेसिक फंक्शन तो आप सबको पता है कि बिकॉज इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, दैट्स अ प्रोटीन, इट कैरीज ऑक्सीजन। सो बेसिकली इसका काम यह है कि जो आपके लंग्स हैं, सो दीज आर योर लंग्स, इस लंग्स में ऑब्वियसली आप सांस ले रहे हैं आपके नॉस्ट्रिल से, फिर ट्रैकिया से, फिर ब्रोंकस से। लंग्स में क्या चीज एंटर हो रही है? एयर, एंड दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये रेड ब्लड सेल्स जब यहां पहुंचते हैं तो इनके अंदर ये प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, इट कैरीज द ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स टू द होल बॉडी। तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना और फिर पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लाना ताकि वो आपकी बॉडी से बाहर निकल सके। सो दैट्स द जॉब ऑफ रेड ब्लड सेल विच कंटेन्स हीमोग्लोबिन। सो रेड ब्लड सेल के अंदर जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन है उसका ये काम है, इट कैरीज ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज। ठीक है, अच्छा, तो ये इसका एक बेसिकली फंक्शन है कि आपके जो रेड ब्लड सेल हैं दे आर द पैकेजिंग हाउसेज। सो अगर ये रेड ब्लड सेल है बाय कॉनकेव तो इसके अंदर पैकेज होती है कौन सी प्रोटीन? हीमोग्लोबिन। सो बेसिकली इट्स अ पैकेजिंग फैक्ट्री फॉर हीमोग्लोबिन। असल काम हीमोग्लोबिन का है ऑक्सीजन कैरी करना, लेकिन ह्यूमंस में इट इज विद इन द सेल्स। अच्छा, कई सारे जो लोअर एनिमल्स हैं, कई इनवर्टिब्रेट्स में व्हाट हैपेंस कि जो हीमोग्लोबिन है इट इज सर्कुलेटिंग फ्रीली इन देयर सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉट इनक्लोज इन द आरबीसीज, लेकिन उसमें लीकेज होती है और कैरिंग कैपेसिटी इतनी एफिशिएंट नहीं होती। तो ह्यूमंस में वी हैव द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम। हमारी बॉडी में द हीमोग्लोबिन इज विद इन द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो एक काम यह है, फर्स्ट फंक्शन अगर कोई पूछे रेड ब्लड सेल्स का, सो दैट इज द फंक्शन, कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट देयर इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट function which is the acid base buffer capacity of hemoglobin। अभी यहाँ पे इसको हल्का सा टच करते हैं, फिर डिटेल में इस पे पूरा आगे फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में बात आनी है। Red blood cells also have other functions, and that other function is basically the acid base buffering capacity because it contains very large quantities of an enzyme which is called carbonic anhydrase। इस enzyme का काम basically ये होता है कि it catalyzes a reaction। देखें, टिश्यूज में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड में बहुत सारा वाटर मौजूद होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैन रिएक्ट विद ईच अदर इन अ रिवर्सिबल मैनर। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस्ड, H2CO3, which breaks up into hydrogen ion and bicarb ion। ठीक है, सो ये पूरा रिएक्शन कंडक्ट करना इज द जॉब ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। हीमोग्लोबिन में ये एंजाइम होता है और हीमोग्लोबिन ये रिएक्शन कंडक्ट करा सकता है। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से उठा रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा है बाइकार्बोनेट में और इसको लंग्स तक लेके जाता है बाइकार्बोनेट को, और बाइकार्बोनेट में रिवर्सिबल रिएक्शन ये दोबारा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाती है। सो ऑल दिस फिनोमिना इज द जॉब ऑफ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ेंगे आगे जब एसिड बेस बैलेंस की बात आएगी, देन यू विल रियलाइज कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन इनटू कार्बोनिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट है। और बाइकार्बोनेट बनना और हाइड्रोजन आयन बनना, इट्स अ मेजर प्लेयर इन द एसिड बेस बैलेंस। वी विल डिस्कस दैट व्हेन वी डिस्कस द एसिड बेस फिजियोलॉजी। ओके, so RBCs are responsible for most of the acid base buffering power of the blood, very very important। so ये दो jobs आपको याद रखनी है red blood cells की। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं shape and size of the red blood cells। देखें, normal जो red blood cells हैं they are biconcave discs, यानी ये माइक्रोस्कोप पे अगर आप इनको देखें so they appear like this, concave from this side and concave from this side, so they are biconcave discs। Diameter is about 7.8 micrometers or thickness is about 2.4 micrometers at the thickest point। Now the average volume of the RBC is 90 to 95 cubic micrometers, यानी टोटल इसकी जो वॉल्यूम कैपेसिटी है। The shape of the RBC can remarkably change as the cell squeezes through capillaries। अच्छा, एक ब्यूटी इसकी ये है कि रेड ब्लड सेल्स अगर एक छोटी सी कैपिलरी से जब गुजर रहे होते हैं, सो दे काइंड ऑफ इन्हें छोटी सी जगह से गुजरना होता है, दे squeeze themselves, ये इतना आसानी से इसमें से गुजर जाते हैं। उसका रीजन ये है बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर सेल के कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, सो ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होती, बड़ी आसानी से बगैर डैमेज के दे कैन गो थ्रू वेरी स्मॉल लिटिल कैपिलरीज। ओके, अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड
कितना रेड ब्लड सेल होता है ब्लड के अंदर। इन अ हेल्दी मैन ये नंबर्स डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल में बिकॉज ऑफ वेरिएशंस इन डिफरेंट हार्मोन्स विच आर इरिथ्रोपोएटिक इनएक्टिविटी, पढ़ेंगे इनके बारे में। सो इन मेल द एवरेज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल पर क्यूबिक मिलीलीटर इज 52 lakhs plus minus 3 lakhs, obviously the standard deviation, and in healthy women it is about 47 lakh per cubic milliliter। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यूबिक मिलीमीटर, यानी अगर आप अपने ब्लड का एक छोटे से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, दैट्स अ क्यूबिक मिलीमीटर। क्यूबिक मिलीमीटर में मेल्स में देयर आर अराउंड 52 lakhs रेड ब्लड सेल्स। इट्स अ बिग नंबर, यानी आपकी बॉडी में इमेजिन कितने सारे रेड ब्लड सेल्स हैं। पर्सन्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड हैव हायर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। उसका रीजन भी पढ़ेंगे आगे प्रोडक्शन में कि क्यों हाई एल्टीट्यूड पर एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा रिलीज होता है, रेड ब्लड सेल ज्यादा बनते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये नंबर याद होने चाहिए। एंड क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन सेल्स, यानी जो सेल है उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कितना। आरबीसीज कैन कॉन्सेंट्रेट हीमोग्लोबिन इन द सेल अप टू 34 grams per 100 ml of cells। अब ये सैचुरेटिंग कैपेसिटी है, रेड ब्लड सेल इससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते अपनी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुनिए। व्हेन द हेमाटोक्रिट, अच्छा हेमाटोक्रिट का मतलब क्या है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पूरी जितनी अभी ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ये वर्ड बार बार पढ़ेंगे, तो गौर से इसको समझ लीजिए। हेमाटोक्रिट मीन्स percentage of blood cells that is comprised percentage of blood that is comprised of cells only। देखो आपका जो blood है, the blood obviously has a lot of different cells। तो इसका एक component है जो कि cellular component है और दूसरा component है जो कि non cellular component है, यानी liquid component है। अब cells बहुत सारे हैं obviously, उसमें red blood cells भी हैं, leukocytes भी हैं, other cells। so blood का आरबीसी वाला सेलुलर कंपोनेंट ये कहलाता है हेमाटोक्रिट, यानी ब्लड के अंदर कितना आरबीसी मौजूद है। सो द परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ सेल्स इज व्हाट वी कॉल द हेमाटोक्रिट विच इज अराउंड 40 to 45%। एंड द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ईच रिस्पेक्टिव सेल्स अगर नॉर्मल है, यानी अगर हेमाटोक्रिट किसी का नॉर्मल है और परसेंटेजेस ऑफ हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, तो एवरेज एक बंदे में अराउंड 15 ग्राम मेल में हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml और विमेन में अराउंड 14 grams ऑफ हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंबर्स आपको याद रखने चाहिए। अगर इन नंबर्स के हिसाब से कैलकुलेशन करें, सो ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद अबाउट अ लिटिल मोर देन 1 milliliter ऑफ ऑक्सीजन। देखो हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन से कंबाइन है, तो कितना हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को अकोमोडेट कर सकता है। 1 gram of hemoglobin can accommodate 1.34 ml of oxygen if hemoglobin is utilizing its 100% of the capacity। यानी अगर हीमोग्लोबिन अपनी पूरी सैचुरेटिव कैपेसिटी को यूज करता है तो वो 1 ग्राम तकरीबन 1.34 ml ऑक्सीजन को केटर कर सकता है। सो इस हिसाब से मेल्स में कितनी ग्राम्स है हीमोग्लोबिन, 15 को मल्टीप्लाई करें 1.34 से। सो मेल्स कैन कैरी a maximum of 20 milliliter of oxygen in each 100 milliliters of blood। और फीमेल्स में अगर ये बात करें 14 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.34 से, इस नंबर से if this multiplies then you get a number of 19 milliliters। all these numbers are important, so that's a very basic introductory thing। RBC के काम क्या हैं? to carry oxygen and carbon dioxide, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की वजह से बफरिंग कैपेसिटी। शेप क्या होती है RBC की? बाइकॉन्केव, डायमीटर्स और वॉल्यूम्स पता होने चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कितने रेड ब्लड सेल हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, एंड हीमोग्लोबिन कितना होता है, कितने ग्राम्स, कितनी ऑक्सीजन कैपेसिटी है। सो ऑल दैट इज द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट आरबीसीज। अब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल बनते कैसे हैं बॉडी में, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।